नंदी सभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित जो आपका टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू, अब कलश के अनुप्रयोग अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 का 7वां प्रश्न लेके चल रहे हैं। जो टॉपिक था इस पर देखना है और अवलंब, ठीक है ना। तो इसमें वक्र दिया हुआ है y बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इस पर देखना है x अक्ष के समांतर। इसमें प्रश्न है आपका वक्र दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु ज्ञात करना है। वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। यानी आपको जो शर्त दी है उस पर ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। क्या कह रहे हैं कि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर, ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तब स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होती है। ये टॉपिक आपको याद रखना है, बिंदु याद रखना है। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? शून्य होती है। यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तब अवलंब की प्रवणता शून्य होती है। अगर x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी, अगर y अक्ष के समांतर है तो अवलंब की प्रवणता शून्य होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो अपना 7वां, उसमें स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर। इसका अर्थ होगा कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वह शून्य होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम कैसे डिनोट करते हैं? dy/dx से। तो dy/dx बराबर 0 लेके चलेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करें x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 dy/dx निकाल लेते हैं। जो हो जाएगा 3x स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 6x माइनस 9x का 9 और 7 का 0 हो जाएगा, लिखना कोई जरूरी नहीं है। और इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 का 9, 3 का भाग दे दो, सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके अपने क्या करना है? खंड करना है, गुणनफल करना है। तो इसे गुणा करने का चाहिए ऋण 3 और घटाने का चाहिए ऋण 2। 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा तो ऋण 3x का तो x ऋण 3 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 प्लस इसमें से 1 कॉमन आएगा x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 आएगा और x बराबर 1.5। अब बिंदु ज्ञात करना है तो पहले मैंने इसकी मान रख निकालेंगे। x बराबर 3 है तो y की मान निकाल लेंगे इसमें रख के वक्र में। तो वक्र क्या दिया? x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 दिया हुआ है। अब इसमें x की स्थान 3 रख दें, 3 की घात 3 माइनस 3 गुणित 3 की घात 2 माइनस 9 गुणित 3 प्लस 7, x की स्थान 3 रख दिए। 3 की घात 3 है, 3 का 9 की 27 हो जाएंगे और 3 की घात 2 का 3 में गुणा करो 27 आएगा, 9 का 3 में गुणा करोगे 27 आएगा 7 प्लस 27 माइनस 27 क्रॉस हो गए, माइनस 27 में से 7 जाएंगे तो माइनस 20 बचेगा। अब बिंदु क्या हो गया? x3 आ गया तो माइनस 20 पाई आ गया। चलिए बिंदु तो आप क्या निकला 3 माइनस 20। अब अपने क्या रखना है? x बराबर ऋण 1 लेके चलेंगे, वक्र में रख देंगे। तब y बराबर क्या हुआ? ऋण 1 की घात 3 तो माइनस 3 गुणित ऋण 1 की घात 2 माइनस 9 गुणित ऋण 1 धन 7। ऋण 1 की घात 3 यानी ऋण 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ऋण 3 और ये धन के 9 हो जाएगा और ये 7। सॉल्व करेंगे, ऋण 1 और ऋण 3 ऋण 4 हो जाएंगे, 9 7 16, 16 में से 4 जाएंगे 12 बचेंगे। तो ऋण 1 और 12 ये आपका दूसरा बिंदु आ जाएगा। ये अब आपके अभिष्ट बिंदु होंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस 11x धन 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x ऋण 11 है। यानी ये क्वेश्चन क्या है? वक्र दिया हुआ है, उस पर रेखा दी हुई है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, इस पृष्ठ को अपन देखते हैं। देखिए पहले तो वक्र लिख लेंगे y बराबर x की घात 3 माइनस 11x धन 5, इस पर रेखा क्या दी है? y बराबर x ऋण 11। तो अपन dy/dx निकालें, पहले वक्र से अपन dy/dx निकाल लें, इसका डिफरेंशिएशन कर देना x के यानी x के सापेक्ष। x की घात 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 11x का 11 और 5 का 0 लिखना जरूरी नहीं।
और स्पर्श रेखा दी है y बराबर x के 11, तो ये रूप है आपका y बराबर mx प्लस c के रूप का, तो उसमें m बराबर 1 है, प्रवणता 1 हो जाएगी, इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता सेम है, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे, 3x² माइनस 11 बराबर 1 हो जाएगा। 3x² बराबर क्या होगा 1 धन 11 यानी कितने हो गए 12, 3 का भाग चला जाएगा बाहर में, 3 चौके 12 यानी कितना होगा x² बराबर 4, तो स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2, x बराबर 2 लेके चलते हैं, x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका मान रख दो उसमें, तो y बराबर x माइनस 11 में 2 ऋण 11 यानी कि ऋण 9 आ गए। अब जैसे कि ऊपर भी दिया है y की वैल्यू, उसमें देखते हैं कि वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है, 2 की घात 3 माइनस 11 गुणा 2 धन 5, तो 8 ऋण 22 धन 5 यानी कितने हो गए 8 5 13, 13 में से 22 जाएंगे, ऋण के 9 बचे। तो अब इस बिंदु क्या हो गया, इसमें देख रहे होंगे कि इसमें दोनों की वैल्यू ऐसी आई -9 -9 यानी कि आपकी वैल्यू सही है, स्पर्श बिंदु है। तो अब इस बिंदु क्या हो जाएगा 2 ऋण 9 हो जाएगा। अब आप सोचो कि -2 दिया है तो इसका क्या होगा, इसको अपन चेक कर लेते रख के, तो x बराबर -2 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई -13 हो जाएगी, और इसमें भी रखेंगे वक्र में, तो ये आ रही क्या 19, और 13 19 सेम नहीं है ना, इसका अर्थ है कि ये स्पर्श बिंदु कॉमन नहीं है, यानी ये स्पर्श रेखा वक्र पर नहीं हो सकता, ये अलग वक्र पर बिंदु हो सकता है ना, स्पर्श रेखा पर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन 9 निपटा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्यारहवां क्वेश्चन है प्रवणता 2 वाली सभी स्पर्श सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। वक्र बराबर दिया हुआ है 1/x माइनस 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रवणता 2, प्रवणता क्या दी हुई है, यानी कि dy अपॉन dx 2 दिया हुआ है, और वक्र क्या दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है y बराबर 1/x माइनस 3, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, स्पर्श करती है तो सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो dy अपॉन dx निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष 1/x माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/x माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। आज को वैल्यू क्या दी 2 दिया हुआ है, सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर -1x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर -1/2, तो x माइनस 3 निकाल बराबर क्या हो जाएगा √-1/2 होगा। अब ये आपकी जो वैल्यू आ रही है वह क्या आपकी वास्तविक नहीं, काल्पनिक मान आ रहा है, x का जो मान आ रहा है काल्पनिक है, x का मान जो है काल्पनिक आ रहा है, नहीं रियल नहीं आ रहा है, वास्तविक नहीं आ रहा है, x का मान काल्पनिक है, यानी कि आपकी स्पर्श रेखा संभव नहीं है, यानी स्पर्श रेखा संभव नहीं है, स्पर्श रेखा संभव नहीं, स्पर्श रेखा संभव नहीं है, जिसकी प्रवणता 2 है, स्पर्श रेखा संभव नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है, जिसकी प्रवणता 2 है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि इसमें क्या है सारे मान जो होते हैं रियल होते हैं, काल्पनिक नहीं होते, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं।